फुटबॉल के भगवान GOT यानी लियोनेल मेसी, उनकी भारत वापसी मतलब एक बहुत बड़ा जश्न होना था, है ना। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उनका GOT टूर जैसे ही कोलकाता पहुंचा, ये जश्न एक भयानक मतलब बहुत ही बुरे हंगामे में बदल गया। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर सपनों का वो दिन एक बुरे सपने में कैसे तब्दील हो गया। देखिए, ये सिर्फ एक फैन का बयान नहीं है। ये तो उन हजारों लोगों की दिल टूटने की आवाज है। वो चीख है जिन्होंने अपने हीरो की सिर्फ एक झलक पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये आवाज उस धोखे और उस गुस्से की है जिसने देखते देखते पूरे स्टेडियम को अपनी चपेट में ले लिया। और यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी गूंज रहा है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। एक हीरो का वेलकम एक दंगे में कैसे बदल सकता है। मतलब एक ऐसा इवेंट जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज होना था, वो इतनी बुरी तरह से फेल कैसे हो गया। क्या वजह थी इसके पीछे। तो चलिए कहानी की शुरुआत सीधे उसी जगह से करते हैं, कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम। वो जगह जहां हजारों उम्मीदें एक साथ टूटीं, जहां सब्र का बांध टूट गया और फिर जो हुआ वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। बस कुछ ही पलों में पूरा का पूरा स्टेडियम जैसे एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। फैंस का गुस्सा ऐसा फूटा कि उन्होंने पानी की बोतलें, कुर्सियां, जो हाथ लगा सब मैदान की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। फाइबर ग्लास की सीटें तोड़ दी गईं, बैनर और होर्डिंग फाड़ दिए गए, बैरिकेड्स तक टूट गए। हजारों लोगों का गुस्सा एक सैलाब की तरह सब कुछ बहा ले गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फैंस इतने गुस्से में थे क्यों। उन्हें ऐसा क्या वादा किया गया था जिसके टूटने पर इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं। 12,000 रुपए। सोचिए, एक नॉर्मल टिकट की कीमत थी 12,000 रुपए तक। हमारे देश में कई लोगों के लिए ये महीने भर की कमाई से भी ज्यादा है। तो ये सिर्फ एक टिकट नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, एक सपना था। और ये तो कुछ भी नहीं। अगर किसी को मेसी से हाथ मिलाकर सिर्फ एक तस्वीर खिंचवानी थी तो उसकी कीमत थी 10 लाख रुपए। जी हां, 10 लाख सिर्फ एक फोटो के लिए। क्या वाकई कोई भी एक्सपीरियंस इतना कीमती हो सकता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये जज्बातों की भी है। एक किस्सा सुनिए। एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े ने मेसी को देखने के लिए अपना हनीमून तक कैंसिल कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए इस इवेंट के क्या मायने थे। और वादे भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। सुनिए जरा, वादा था पूरे 2 घंटे के एक लंबे इवेंट का। मेसी का एक लैप ऑफ ऑनर, मतलब वो पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाएंगे। बच्चों के लिए एक स्पेशल मास्टर क्लास होगी, एक एग्जीबिशन मैच होगा, और तो और शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सितारों से मिलने का मौका भी मिलेगा। इन वादों ने तो बस उम्मीदों को आसमान पर ही पहुंचा दिया था। तो वादे तो बड़े बड़े कर दिए गए, उम्मीदें आसमान छू रही थीं। अब देखते हैं कि असल में हुआ क्या और कैसे ये सारे सुनहरे वादे जमीनी हकीकत से टकराकर चकनाचूर हो गए। यहां देखिए, वादा था 2 घंटे का और हकीकत सिर्फ 22 मिनट। जी हां, सिर्फ 22 मिनट। मेसी सुबह 11:30 बजे स्टेडियम पहुंचे और 11:52 पर वहां से निकल भी गए। बस इसी के ठीक बाद करीब 12 बजे स्टेडियम में वो बवाल शुरू हुआ। सबसे बड़ा वादा याद है, लैप ऑफ ऑनर, ताकि हर फैन अपने हीरो को देख सके। लेकिन उन्हें क्या देखने को मिला। VIPs, पॉलिटिशियंस और सिक्योरिटी गार्ड्स की एक मानव दीवार, एक इंसानी दीवार जिसके पीछे मेसी कहीं गुम हो गए। हजारों रुपए खर्च करने वाले फैंस के हिस्से में तो बस उस दीवार की पीठ ही आई। तो हुआ ये कि ऑर्गेनाइजर्स की सारी प्लानिंग पूरी तरह से चौपट हो गई। जैसे ही मेसी आए, मैदान पर मौजूद VIPs की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और नतीजा, स्टैंड्स में बैठे हजारों फैंस जिन्होंने टिकट खरीदे थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं। इसी अफरा तफरी के बीच सिक्योरिटी का बहाना बनाकर लैप ऑफ ऑनर कैंसिल कर दिया गया और मेसी को फटाफट मैदान से और फिर स्टेडियम से ही बाहर ले जाया गया। मतलब हजारों फैंस को अपने हीरो की एक ठीक से झलक तक नहीं मिल पाई। अब जब इतना बड़ा हंगामा हुआ तो जाहिर सी बात है, एक्शन तो होना ही था। तो इस पूरे मिसमैनेजमेंट और लोगों के गुस्से के बाद अधिकारियों ने आखिर क्या कदम उठाए। इसके बाद एक एक करके कई चीजें हुईं। सबसे पहले जो मुख्य इवेंट प्रमोटर थे, शताद्रु दत्ता, उन्हें कोलकाता पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दूसरा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी AIFF ने इस इवेंट से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। तीसरा, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने खुद माफी मांगी और एक जांच कमेटी बना दी। और चौथा, अधिकारियों ने वादा किया कि निराश फैंस को टिकट के पैसे रिफंड किए जाएंगे।
एआईएफ ने तो अपना बयान जारी करके साफ साफ कह दिया कि भाई ये एक पीआर एजेंसी का प्राइवेट इवेंट था। एआईएफ इसमें शामिल नहीं था और ना ही फेडरेशन से कोई क्लियरेंस लिया गया था। मतलब देश की सबसे बड़ी फुटबॉल बॉडी को इस बारे में पता तक नहीं था। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा, मैं इस मिसमैनेजमेंट से बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं एक जांच कमेटी बना रही हूं। उन्होंने ये भी माना कि गड़बड़ तो हुई है और इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। तो कोलकाता में जो हुआ वो एक बहुत बड़ा सबक था, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या? क्या इस घटना से कोई सबक सीखा गया और ये अपने पीछे क्या बड़े सवाल छोड़ गई है? हैरानी की बात तो यह है कि कलकत्ता में इतना सब होने के बाद भी ये G80 टूर रुका नहीं, ये आगे बढ़ा। हैदराबाद में एक एग्जीबिशन मैच और म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ, मुंबई में सेलिब्रिटी मैच और चैरिटी फैशन शो हुआ, और दिल्ली में भी अरुण जेटली स्टेडियम में एक इवेंट रखा गया। शायद बाकी शहरों के आयोजकों ने कलकत्ता की गलतियों से कुछ सीखा। तो आखिर में ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई ग्लोबल आइकॉन, कोई बड़ा सितारा हमारे देश आता है, तो फैंस के जश्न और दीवानगी की हद कहाँ खत्म होती है और ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है, इस बारे में सोचना जरूरी है।